वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। हम लोग बहुत दिनों के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। अभी तक हमारा 1.5 महीने का ब्रेक हो चुका है, लेकिन आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिजिक्स। हमने अभी तक अपने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं, कुछ चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। सबसे पहले हम अपने बोर्ड का पूरा कवर करेंगे। बोर्ड का जैसे ही हमारा पूरा कवर हो जाता है फिजिक्स पोर्शन, हम फिर जेई मेंस पे इंटर करेंगे और नीट पे इंटर करेंगे। साथ साथ में हम जेई मेंस और नीट के भी कुछ वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि हमारा थोड़ा जेई मेंस और नीट भी हमारा प्रिपेयर होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, ये टॉपिक जो है वो करंट नाम के चैप्टर से रिलेटेड है। करंट में हालांकि मैं 12 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा हमारा स्किप हो चुका था, तो उसको चलिए आज हम पढ़ते हैं। जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है शंट। क्या नाम है? शंट। शंट, SHU, एंटी शंट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि शंट होता क्या है। तो शंट जो होता है वो क्या होता है? अ वायर ऑफ लो रेसिस्टेंस, अ वायर ऑफ लो रेसिस्टेंस विच इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि ऐसी तार जिसका जो प्रतिरोधक होता है वो बहुत कम होता है और उसे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। समझिए बात को। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बताओ बच्चों? गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? करंट वगैरह को पता करने के लिए ना। डिफ्लेक्शन अगर उसमें होता है तो हम बोल देते हैं करंट मूव कर रहा है, मतलब करंट बह रही है उसमें, अगर डिफ्लेक्शन शो होता है तो देखो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर, जैसे मान लो ये वाली गैल्वेनोमीटर वाली वायर है, तो इसके पैरेलल में हम एक वायर लगाते हैं जिसका रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ही लो होता है। उसी वायर को हम बोलते हैं शंट वायर। तो उसके बारे में आज हम शंट वायर के बारे में देखेंगे और साथ साथ में शंट वायर का जो होता है प्रिंसिपल वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप शंट वायर की जो है ना डेफिनेशन लिख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन नहीं करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा हिंदी से। अभी मैं इंग्लिश से बस लिख रहा हूं बोर्ड में। देखिए शंट क्या होता है हमारे पास? वायर ऑफ लो रेसिस्टेंस, अ वायर ऑफ लो रेसिस्टेंस which is connected parallel to the galvanometer। हमने क्या देखा? जो वायर, ऐसी वायर जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट होती है, उस वायर को अपन बोल रहे होते हैं शंट। उस लो रेसिस्टेंस जो होता है उसे अपन बोल रहे होते हैं, मतलब शंट के डेफिनेशन के अंतर्गत क्या आ गया कि एक ऐसी वायर जिसका लो रेसिस्टेंस होता है जो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है उसे हमने G माना, और ये जो हमारे पास ये वायर हो गई इसका रेसिस्टेंस हमने S मान लिया, क्योंकि ये शंट वायर है। अब यहां से कोई करंट अगर आ रही होगी, मान लीजिए इसमें बहने वाली जो करंट है, माना कि जो इसमें गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट है वो IG है, IG है। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी व्यवस्थित तरीके, तो तभी बोर्ड में आपको मार्क्स मिलेंगे। और जेईई मेंस में तो फॉर्मूला काम आ जाएगा, लेकिन बोर्ड वगैरह में तो मार्क्स लेने के लिए हमें सारी प्रोसेस लिखनी पड़ेगी। तो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट माना कि IG है, और इस शंट में बहने वाली करंट को मान लिया IS है। और एक्चुअली जो यहां से करंट आ रही होगी उस करंट को हम बोल देते हैं I। मान लो ऐसा, मान लो यहां से मैं, ये दो जने ही यहां से 100 रुपए भेज रहे हैं, 50 रुपए, मान लो 70 रुपए इसको दे रहे हैं, 30 रुपए इसे दे रहे हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो हम बोल सकते हैं ना कि I जो है वो दो भागों में बट गया है, एक IG में और एक IS में। तो अगर हम I बराबर करते हैं तो IG प्लस IS हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? IG प्लस IS। तो चलिए पहले जो चीजें हमने माना है ना वो लिख देते हैं। तो लेट कंसीडर, माना कि द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, माना कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रतिरोधक G है, इज G। माना कि जो रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो G है, एंड शंट वायर रेसिस्टेंस, शंट की जो तार थी, शंट वायर रेसिस्टेंस, शंट वायर का माना कि रेसिस्टेंस जो है हमारे पास वो S है। यहां तक समझ में आया बच्चों? क्या बोला हमने ये बोला, बोलो, देखो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना। हमने क्या बोला कि रेसिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर वायर की वो G है, और जो शंट की वायर की रेसिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास? S। अब ये माना कि करंट जो फ्लो हो रही है, द करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर में बहने वाली जो धारा है, गैल्वेनोमीटर में बहने वाले जो करंट है उसे हमने IG बोल दिया, और इसी प्रकार आप इस लाइन लिख लेंगे जो इसमें बह रही होगी शंट में, उसे हमने IS बोल दिया। तो बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला हमने? कुछ नहीं किया है। इसमें बहने वाली करंट जो है वो IG है, इसमें बहने वाली करंट जो IS है। टोटल करंट जो हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो गई? टोटल करंट वुड बी, टोटल करंट जो हो जाएगी हमारे पास I बराबर IG प्लस IS। दिस शुड बी अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना? इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आप बात करते हैं प्रिंसिपल की। जो शंट होता है ना, शंट जो होता है उसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो शंट होता है उसका सिद्धांत हमें क्या कह रहा होता है। चलिए लिखिए, नोट डाउन द हेडिंग दैट प्रिंसिपल ऑफ शंट। नोट दैट प्रिंसिपल ऑफ शंट। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। अब सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमें कोई ना कोई फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। फिजिक्स की भाषा में हम बोले तो सिद्धांत इज द नेम ऑफ डिराइविंग एनी फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला आएगा, फिर हम बता देंगे किससे किससे रिलेटिविलिटी है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब चीजें बता देंगे, तो वही उसका सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ शंट, शंट का प्रिंसिपल क्या होता है? अब ध्यान देना, ये प्रिंसिपल वो एक जो स्कूल वाला मास्टर वाला प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल, PAL होता है, और इसमें PL ही होता है। चलो लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं। तो प्रिंसिपल के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जब आपने सेंट लिखा, सेंट लिखने के बाद आप जब प्रिंसिपल ऑफ सेंट की हेडिंग डालेंगे ना, तो जो अभी हमने सर्किट डायग्राम बनाया था वो उसी के अंतर्गत बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ सेंट के अंदर बनेगा। और वो जो चीजें हम लिख रहे थे वो प्रिंसिपल ऑफ सेंट के अंदर ही लिखना। वो गलती से मैं पहले लिख दिया हूं, उसको प्रिंसिपल ऑफ सेंट के अंदर ही लिखना। अब आपके पास ये देखिए, जो हमारे पास सर्किट डायग्राम ये बना हुआ था, इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा एलोबोरेट करते हैं। चलिए, तो यहां हमारे पास S है, और यहां से बहने वाली IG करंट थी, यहां से बहने वाली IS करंट थी, और यहां से आने वाली करंट I थी। तो हम जब इसे एलोबोरेट करेंगे तो आप यहां का पोटेंशियल यदि V है तो बताओ, अगर इस तार में रेसिस्टेंस कोई नहीं है तो यहां का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, क्योंकि जब तक रेसिस्टेंस नहीं आता है तो पोटेंशियल का हमारा चेंज नहीं होता है। और अगर VB यहां पर है तो VC यहां पर भी क्या हो जाएगा? VB होगा, क्योंकि यहां पे भी कोई रेसिस्टेंस नहीं आएगा। हमने ये पढ़ा था कि जब तक किसी भी वायर में रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक नहीं आता है तो जो विभव, जो पोटेंशियल रहता है वो पूरे हार सेम रहता है, मतलब पूरी जगह हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आई बात यहाँ पे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आई थी? I बराबर IG प्लस IS, दैट वाज द फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम A और B यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यानी विभवांतर निकालते हैं, तो उसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताइए जरा ध्यान से। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? उसके अक्रॉस VA माइनस VB बराबर, और ओम का नियम लगा दो, V इज इक्वल टू IR यानी IG इंटू G, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली आप उसके अक्रॉस निकाल लीजिए, इस शंट के अक्रॉस निकाल लीजिए, तो भी आपके पास VA माइनस VB होगा। VA माइनस VB बराबर क्या होगा? IR यानी IR, इसमें करंट बहने वाली IS थी और R जो है इसका S था। थर्ड इक्वेशन। आप एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए बाय डिवाइडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास ये और ये, अच्छा सॉरी अभी डिवाइड मत करो, अभी आप ये देखो, डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन आप ये देखो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है तो इधर वाली भी सेम हो जाएंगी। तो बाय सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आपने क्या देखा? बाय सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास IG इंटू G बराबर IS इंटू S आ गया। अब अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास G बाय S बराबर IS बाय IG आ गया। समझ गए बात को? ये हमने कैसे निकाला? इस S को इधर नीचे भेज दिया, इस G को नीचे भेज दिया, तो G बाय S बराबर IS प्लस अपॉन IG आ गया। अब आपको इसके बाद करना क्या है? ऐड वन बोथ साइड। आप दोनों साइड क्या कीजिए? 1 को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों साइड 1 को ऐड करेंगे G बाय S प्लस 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास IS बाय IG प्लस 1। जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो ये G बाय S प्लस 1 तो हो ही गया, साथ साथ में ये इधर एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करेंगे तो IS प्लस IG बन जाएगा। ऊपर क्या बन जाएगा बताओ जरा ध्यान से, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना। ऊपर क्या बन जाएगा? IS प्लस IG। और ये IS प्लस IG किसके बराबर है? I के बराबर है। तो यहां से हमारे पास ये किसके बराबर आ गया? I बाय IG। तो आगे बढ़ते, चलो यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां जगह खाली है, मिटा देते हैं ना, इसे खाली हो जाएगी जगह, देखो खाली होगी जगह। तो हमारे पास क्या आ गया यहां से बताओ? G बाय S प्लस 1 बराबर आ गया I बाय IG।
अब थोड़ा सा यहां से एक कंसेप्ट यहां पे हमें याद करना होगा। जो Ig है वो हमारे पास क्या है, जो करंट गैल्वेनोमीटर में आ रही है वो पूरी करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं आ रही है, वो nth पार्ट आ रही है। जैसे मान लो I का nth 1/nth पार्ट आ रही है, यानी Ig = I/n हो गया। क्या होगा दोस्तों, Ig = I/n। तो जो Ig है उसको हम I/n लिख सकते हैं। तो G/s+1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, Ig की जगह लिख सकते क्या है, I/n लिख सकते हैं। तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, Ig × n लिख सकते हैं। तो हमने I की जगह लिख दिया Ig × n। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्योंकि हमने Ig को क्या बोला है कि जो Ig है, आने वाली करंट है गैल्वेनोमीटर में, वो 1/nth पार्ट है जो टोटल करंट है। तो यहां से I ऊपर है, तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, Ig × n। तो I की जगह हमने क्या लिख दिया, Ig × n। Ig से Ig समाप्त हो गया, तो हमारे पास यहां से क्या प्राप्त हो गया, G/s+1 बराबर क्या प्राप्त हो गया, यहां से n 1 है इधर है, तो 1 को इधर भेज दो, तो 1 को इधर भेज देते, क्योंकि हमें निकालना क्या है, बताओ जल्दी से, निकालना s है, s को निकालना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो ये s/g कर दिया तुमने, जब इसे रेसिप्रोकल करोगे तो इसे भी तो करना होगा। और जब इसे कर दिया तो यहां से g को इधर भेज दो, तो s बराबर हमारे पास G/n-1। दैट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ शंट वायर। शंट = G/n-1। तो ये जो हमने अभी तक देखा, ये सारा प्रिंसिपल था शंट का। सबसे पहले आपको याद रखना है, शंट एक ऐसी वायर होती है जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, और उसका रेसिस्टेंस हम यस मान लेते हैं, और वो हमेशा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगती है। फिर दूसरी बात, हमने इसका डेरिवेशन कैसे किया, कुछ नहीं, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और दोनों को इक्वल कर दो। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल किया तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल आ गया, मतलब रेसिप्रोकल आ गया इसका। फिर हमने दोनों साइड 1 को ऐड किया, जब हमने 1 को ऐड किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, IS + IG बन गया। इसकी जगह हमने टोटल करंट I लिख दी। अब I को पिक्चर से हटाना था, जब किसी चीज को पिक्चर से हटाना होता है तो उसकी जगह कुछ लिखना पड़ेगा, तो I को पिक्चर से हटाना था, तो पिक्चर से हटाने के लिए हमने ये बोला कि जो गैल्वेनोमीटर में आने वाली करंट है वो कितनी हो जाएगी, I/n टाइम्स है। तो I/n टाइम्स थी तो हमने I/n लिख दिया। तो वहां से हमारे I/n टाइम्स है, तो हमने बोला I की वैल्यू लिख दो Ig × n। Ig × n लिख दिया, Ig से Ig समाप्त हो गया और n प्राप्त हो गया। यहां से हमने सॉल्व करके s बराबर G/n-1 ज्ञान कर लिया जो हमें चाहिए था। तो ठीक है, थैंक यू लवर्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।